खुशी लाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बुधन हत्याकांड डाइन केस को गिरिडीह पुलिस ने सुलझाया। हत्याकांड में शामिल 2 दोस्त गिरफ्तार। आपसी कहासुनी में हुई थी हत्या। शक छिपाने के उद्देश्य से सर पर किया गया था पत्थर से प्रहार। गिरिडीह शहर में फिर आई कोरोना की कहर। जिले में 21 संक्रमित मरीज की संख्या तो शहरी क्षेत्र में 11 पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं का उत्साह चरम पर। कईयों ने ठोकी ताल। अंतिम दिन एक अधिवक्ता ने लिया अपना नाम वापस। और गादी श्रीरामपुर समेत 3 पंचायत में लघु ग्राम जलापूर्ति योजना बनी शोभा की वस्तु। 2 वर्ष बाद भी चालू नहीं हुआ जलापूर्ति योजना। ग्रामीणों में आक्रोश। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर सर कुचला शव बरामदगी मामले में पुलिस ने केस का उद्भेदन कर लिया है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बेंगाबाद थाना अंतर्गत गादी स्थित न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के पास पटरी पर मिले लाश का खुलासा पुलिस ने किया। पुलिस टीम ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी अमित रेणु के निर्देश पर एसडीपीओ सदर अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की गई थी। मृतक की पहचान सोनबात पंचायत के बलीडीह निवासी बुधन मुर्मू के रूप में हुई थी, जिसकी हत्या के आरोप में सुयाटांड निवासी 35 वर्षीय सुरेश राणा और 32 वर्षीय शनिचर राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ ने बताया कि मृत व्यक्ति बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बलीडीह का निवासी था। थाना प्रभारी के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित कर लगातार छापेमारी की गई। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों अपराधी बेंगाबाद थाना क्षेत्र के निवासी हैं। हाँ सर। दिनांक 29/3/2021 होली के दिन गिरिडीह न्यू रेलवे स्टेशन तथा गादी पुल के बीच रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव मिला था। शुरुआत में उसकी पहचान नहीं हो सकी, लेकिन कांड अनुसंधान के दौरान उसकी शिनाख्त बुधन मुर्मू पिता स्वर्गीय विष्णु मुर्मू बलीडीह थाना बेंगाबाद के रूप में है। इस संबंध में बेंगाबाद थाना कांड संख्या 53/21 दिनांक 29/3/21 धारा 302, 201, 34 भादवी का कांड दर्ज किया अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया। कांड का अनुसंधान त्वरित गति से प्रारंभ किया गया। कांड अनुसंधान के दौरान इस कांड में सुरेश राणा उर्फ मुरला तथा शनिचर राय की संलिप्तता पाई गई और दोनों ने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकारा है तथा दोनों में आपसी किसी विवाद को लेकर के झगड़ा हुआ था और झगड़ा के दौरान बात आगे बढ़ गई, मारपीट में बदल गया। उसके बाद इन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर साक्ष्य को छिपाने की नियत से बुधन मुर्मू के शव को रेलवे ट्रैक पर लाकर रख दिया था। दोनों के शनिचर राय के पास से खून लगा का गमछा और खून लगा गंजी भी बरामद किया गया है, जो कि कांड का अहम हिस्सा है और अनुसंधान त्वरित गति से प्रारंभ करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित की जाएगी दोनों के विरुद्ध। कहाँ गया पंकज? एक और फोटो भी डालेगा। गिरिडीह में कोरोना संक्रमित की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिले में 21 संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज शामिल हैं। बावजूद इसके सरकारी कार्यालय में सरकार के आदेश का जमकर धजिया उड़ाया जा रहा है। गिरिडीह जिले में कोरोना संक्रमित की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जहां एक ओर पूरे जिले में 21 कोरोना पॉजिटिव हैं, वहीं शहरी क्षेत्र यानी निगम क्षेत्र में 11 कोरोना के मरीज हैं। इनमें से 8 कोरोना पॉजिटिव एक ही परिवार के सदस्य व रिश्तेदार बताए जाते हैं। कोरोना से लोगों को बचाया जा सके, इसके लिए सरकार ने कई निर्देश जारी किए हैं। सभी लोगों के लिए मास्क पहनना जरूरी बताया है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही गई है। सरकार के आदेश का गिरिडीह में जमकर धजिया उड़ाया जा रहा है। आम लोग बाजार में बगैर मास्क के ही घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, आम लोगों के अलावे पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि भी बगैर मास्क के बैठक कर रहे हैं। नगर निगम के उपनगर आयुक्त अपने चेंबर में कुछ वार्ड पार्षदों व कर्मियों के साथ बैठक कर रहे थे। इनमें से किसी ने भी मास्क पहनना जरूरी नहीं समझा। बताया जाता है कि नगर निगम के एक कर्मी के परिवार के सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके बावजूद निगम के पदाधिकारी व कर्मी लापरवाह दिख रहे हैं।
इस बाबत सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सन्याल ने कहा कि जिले में 21 व शहर में 11 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी। इधर नगर निगम के उप नगर आयुक्त रोहित सिन्हा ने कहा कि सभी लोगों को मास्क पहनना अति आवश्यक है। कहा कि कर्मियों से मास्क पहनने को कहेंगे। शहर में एक्टिव केस कितना है सर अभी शहरी क्षेत्र में? शहर में तो एग्जैक्ट नहीं, पूरे जिले में 21 है और शहर में भी 8 बता रहे थे। 8 बता रहे थे। 8 में पहले भी वो 9 केस हुए, शहर में भी करीब 12 केस है। हाँ तो ये सर उसी पर ग्रिड में सर कोविड की क्या हम बता दे रहे हैं, कोविड-19 का सर्ज फिर से हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्य में हो रहा है। हमारे राज्य भी अछूता नहीं है। इधर 3 महीना से हम लोग के यहाँ केसेस नहीं निकल रहा था, लेकिन मार्च महीना में और के अंत में केसेस निकलना शुरू हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र और ये से लोग आ रहे थे। पहला केसेस वहीं से आकर के निकला है। अभी ट्रूनेट टेस्ट में हमारे यहाँ 21 पॉजिटिव केसेस निकले हैं, जिसमें प्रखंड और जिला अस्पताल लेकर के। तो ये सारे लोग अभी होम आइसोलेशन में ही रहने का इनसे जो बातचीत हुई वो पसंद करेंगे कि शहर के लोग प्रबुद्ध लोग हैं, उनके होम आइसोलेशन की पसंद है। हमने टेस्टिंग को बढ़ा दिया है। राज्य से प्राप्त निर्देश में हमें रोज़ 1000 आरटी-पीसीआर और 360 ट्रूनेट करना है। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसमें आज से 45 से ऊपर उम्र के नॉर्मल व्यक्ति जो कोमॉर्बिड नहीं है उनको भी वैक्सीन देने के लिए आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं। जो प्रखंड में जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन प्रारंभ किया गया वहाँ जाकर के वैक्सीन देंगे। ये बात सही है, वैक्सीन देने के बाद भी हमारे पदाधिकारी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। तो लोग के अंदर ये जिज्ञासा जरूर है कि जो वैक्सीन देने से फ़ायदा क्या है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, किसी भी वैक्सीन में, चाहे वो टिटनस का हो, चाहे जो भी वैक्सीन हम देते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं जो वैक्सीन देने से हम संपूर्ण रूप से प्रतिरक्षित रहते हैं। वो कुछ इम्यूनिटी ज़रूर देता है रोग के खिलाफ। नए वायरस के स्ट्रेन आएंगे, हो सकता है वो इन्फेक्टेड हो जाए, लेकिन वैक्सीन लेना अनिवार्य इसलिए है, जब सारे लोग पूरे विश्व में वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो एक हार्ड इम्यूनिटी डेवलप करेगी, जिससे जो वायरस है वो उनकी मारण क्षमता उतना नहीं रहेगा। सर्दी खांसी जैसी बीमारी है कोविड, बहुत कम ही लोग इसमें अस्पताल में भर्ती होते हैं सिम्टम लेकर के, क्योंकि जो नॉर्मल फ्लू है ये भी कोविड-19 भी एक नॉर्मल फ्लू है। लेकिन इसमें देखा ये गया है कि जो लोग अस्वस्थ होकर अस्पताल में भर्ती होते हैं, उसमें से भी कुछ लोग अत्यधिक बीमार पड़ जाते हैं, जिनको वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, दवा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन 99% लोग 98% लोग स्वस्थ होकर के निकल के आ रहे हैं। अभी हमारे हिंदुस्तान में रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा हो गया है और हम उम्मीद करते हैं जो इस बार जो सर्व हो रहा है उस पर हम लोग काबू पा लेंगे। सर शहरी क्षेत्र में भी कई लोग इसमें अफेक्टेड हुए हैं। हाँ, शहरी क्षेत्र में ट्रूनेट टेस्ट में कोई जो पॉजिटिव पाए गए हैं और हम उसका छानबीन भी कर रहे हैं। हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी स्टार्ट कर दिया है, लोग को उचित सलाह भी दे रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, इसी पर आगे काम चल रही है। कोविड के लिए आइसोलेशन सेंटर कहाँ बनाया गया है? आइसोलेशन सेंटर हमारे ज़िले में पहले 3 था, अब 3 को बढ़ा करके और 4 जोड़ दिया गया, 7 हो गया है। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं का उत्साह चरम पर है। इस बार चुनाव को लेकर काफी गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। 16 सदस्यीय कमेटी के लिए होने वाले चुनाव को लेकर मात्र एक उम्मीदवार चुनावी दंगल से अपना नाम वापस लिए हैं। 9 अप्रैल को जिला अधिवक्ता संघ का वर्ष 2021 से 23 के लिए होने वाले चुनाव के लिए नाम वापसी के अंतिम दिन कुल 27 उम्मीदवार विभिन्न पद पर चुनाव लड़ने के लिए डटे रहे। वहीं कार्यकारिणी सदस्य के लिए 29 अधिवक्ताओं ने ताल ठोकी है।
बीते 25 मार्च से गिरिडीह अधिवक्ता संघ चुनाव को लेकर नामांकन प्रारंभ हुआ। शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर चुनाव अधिकारी के रूप में शंभुनाथ सहाय, वीरेंद्र कुमार राय और अर्जुन महतो को बनाया गया है। आपको बता दें कि नामांकन को लेकर अभ्यर्थी ने 25 मार्च से 27 मार्च तक नॉमिनेशन करने की तिथि मुकर्रर की गई थी, जबकि 31 मार्च को स्क्रूटनी की गई। स्क्रूटनी में सभी अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र सही पाए गए। गुरुवार को सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक नाम वापस लेने का समय निर्धारित किया गया था, जिसमें एक अधिवक्ता ने ले लिया। कुल मिलाकर 56 अधिवक्ता विभिन्न पद के लिए चुनावी दंगल में खड़े हैं। आगामी 9 अप्रैल को सुबह 9 बजे से दिन के 3:30 बजे मतदान होगा। अधिवक्ता संघ के चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव पद के उम्मीदवारों के अलावे सचिव प्रशासन, सचिव लाइब्रेरी, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष और 9 पद का चुनाव कार्यकारिणी सदस्य के लिए होगा। कर रहे हैं, जैसा आप लोग जानते हैं कि आगामी दिनांक 9/4/21 को एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव होने जा रहा है। कल स्क्रूटनी का डेट था, इसमें से किसी भी सदस्यों का, किसी भी पोस्ट के लिए किसी भी सदस्य का, मेंबर का कोई स्क्रूटनी में गलती नहीं पाया गया और सबों को अलाउ कर दिया गया और एक फाइनल लिस्ट भी बनाकर हम नोटिस बोर्ड पर लगा दिए। जो इच्छुक हों वो नोटिस बोर्ड पर देख सकते हैं। अब तक प्रेसिडेंट में 3 सदस्य हैं, दुर्गा प्रसाद पांडे, प्रकाश सहाय और सुनील कुमार राय। इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट में 4 सदस्य हैं, बाल गोविंद साहू, नित्यानंद प्रसाद, पारसनाथ प्रसाद सिंह और संजीवन कुमार सिन्हा। जनरल सेक्रेटरी में 5 हैं, विनय कुमार, चुन्नूकांत, कामेश्वर प्रसाद यादव, नीतीश कुमार सराज और उमेश चंद्र त्रिवेदी। ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन में 3 सदस्य हैं, दशरथ प्रसाद, पंचानंद कुमार मुनी और संजय कुमार। ज्वाइंट सेक्रेटरी लाइब्रेरी में 5, कमलेश्वर प्रसाद नारायण देव, रंजीत कुमार वर्मा, शिवेंद्र कुमार सिन्हा, सुनीता कुमारी और तरुण कांति ठाकुर। आज इस ज्वाइंट सेक्रेटरी लाइब्रेरी के लिए एक सदस्य रंजीत कुमार वर्मा का विड्रॉवल एप्लीकेशन आया है। इस संबंध में हम लोग मीटिंग करेंगे और उनको अलाउ करेंगे। तो कुल 4 रह जाएंगे। सेक्रेटरी लाइब्रेरी में 4 रह जाएंगे, कमलेश्वर प्रसाद नारायण देव, शिवेंद्र कुमार सिन्हा, सुनीता कुमारी और तरुण कांति ठाकुर। ट्रेजर में अब तक 4 हैं, विजय कुमार साहा, मीरा कुमारी, शिव कुमार गुप्ता और उदय शंकर सिन्हा। असिस्टेंट ट्रेजरर में 3 मुख्य अभी तक नाम आया है सदस्यों का, जिसमें से प्रमुख हैं जो पहले भी रह चुके हैं, ज्योतिष कुमार सिन्हा, तुलसी प्रसाद महतो और किशोर कुमार वर्मा। इसी तरह एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए 29 सदस्यों का नाम पास हुआ है स्क्रूटनी में। उनका नाम इस प्रकार है। आज हम लोग विड्रॉवल का डेट दिए हुए हैं और फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट तैयार करेंगे। इसका बैलेट पेपर तैयार होगा उसी सीरियल नंबर के मुताबिक। अभी तक केवल एक ही विड्रॉवल आया है। 2:30 बजे तक का टाइम आज दिए हुए हैं। 2:30 बजे तक जो भी सदस्य अगर कोई विड्रॉवल करना चाहते हो तो हमको लाकर अपना पिटीशन दे सकते हैं और किसी भी कोई भी समस्या हो तो हमसे आप भेंट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। अभी तक सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। आगे उम्मीद है इसी तरह प्रेम और सौहार्द वातावरण में ये इलेक्शन होगा। जय हिंद। गिरिडीह में हर साल गर्मी का समय आते ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या होती है। इस बार लोगों को पानी की समस्या नहीं हो
इसे लेकर नगर निगम के वार्ड पार्षदों ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को पानी की समस्या से निजात दिलाने की मांग को लेकर पार्षदों का एक शिष्टमंडल नगर आयुक्त से मुलाकात किया। गिरिडीह में गर्मी का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। चिलचिलाती धूप से लोगों का जनजीवन प्रभावित होने लगा है। तपिश भरी गर्मी के बावजूद निगम क्षेत्र में मूलभूत आवश्यकता पेयजल भी सही से मुहैया नहीं हो पा रहा है। शहरी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत नहीं होने से शहरी क्षेत्रों में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो रही है। गुरुवार को पेयजल समस्या को लेकर शहरी क्षेत्र के कई वार्ड पार्षदों ने नगर आयुक्त रोहित सिन्हा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पार्षदों का शिष्टमंडल ने एक ज्ञापन देकर शहरी क्षेत्र में पेयजल समस्या को दूर करने की मांग की। इस संबंध में नगर आयुक्त ने बताया कि शहरी क्षेत्र में पानी की समस्या न हो, इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। शहरी क्षेत्र के जलापूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए निगम प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मौके पर वार्ड पार्षद सरिता श्रीवास्तव, सुमित कुमार, पार्षद प्रतिनिधि नूरुल होदा, अनिल राम, सैफ अली गुड्डू मौजूद थे। हम सर को भी बड़ी कुछ बोल रहे हैं। सर को तो आवेदन दे दिए 10 बार। चापाकल बोरिंग हो रहा बेटा, 10 बार आया 10 बार चल गया, ऐसी कहानी किस हो रहा नहीं, ऐसी बात इसका मतलब कोई बोलने वाला नहीं है क्या? उसका दिखाने से थोड़ी नहीं, इमरान से बच्चे आगे बात समझाइएगा आगे से जाएंगे। पानी की समस्या का निस्तारण कैसे होगा? शिकायत लेके गए नहीं थे, शिकायत लेके अभी भी हमारे सामने बैठे हुए हैं। वो उनको परेशानी, वो शिकायत नहीं है, वो परेशानी हम कहेंगे उनको कि बहुत जगह पानी की समस्या है और चूंकि गर्मी आ रहा है तो ये समस्याएं बढ़ेंगी ही हैं। तो हम लोग अपना दल लगाए हुए हैं। इन लोगों से भी अनुरोध हम लोगों ने किया है, इन्होंने सूची भी उपलब्ध किया है कि जहाँ जहाँ चापाकल का इश्यूज है, चाहे पानी की सप्लाई का इश्यूज है, उस सबको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। हर सारा चीज़ों को, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स हमारे पास रहता है, हर चीज़ों को पूरा संभव नहीं हो पाता है, लेकिन मैक्सिमम प्रायोरिटी बेसिस पर आइडेंटिफाई करके उन चीज़ों को हम लोग पूरा करेंगे। कब तक पानी की समस्या दूर हो जाएगी? ये ऐसा विषय है कि ये निरंतर प्रोसेस का चीज़ है, हमेशा रेगुलर इस पर वर्क करने का चीज़ है और इस तरह से इसको एड्रेस करने का चीज़ है। तो हम लोग रेगुलर इसके बेसिस पर इस पर हम लोग लगे रहेंगे और जहाँ भी कहीं समस्या आएगा प्रयास हम लोग का पूरा रहेगा कि उस समस्याओं को दूर करें। अच्छा, एक दूसरा मामला सर, निगम क्षेत्र में जो शहरी क्षेत्र है सर, उसमें कोरोना पॉजिटिव की संख्या, कई कर्मी ऐसे हैं, ये वार्ड पार्षद लोगों बगैर मास्क के एंट्री कर रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, आप भी मास्क नहीं पहने हैं, इस पर सर क्या करना? ऐसा है कि हम लोग लोकल आपको ये डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए हैं और मास्क पहनने के लिए सबको अनिवार्य है, हमको भी पहनना अनिवार्य है, लोगों को पहनना है, वो सख्ती से पालन किया जाएगा। निगम के एक कर्मी है, उनका परिवार के 8 सदस्य कोरोना पॉजिटिव है और वो भी आ रहे हैं, तो क्या इसके लिए क्या कदम उठाइए? नहीं, हम लोग देख लेते विचार, उसके बाद समझ लेते हैं। कई प्रतियोगिताओं में भाग लेकर गिरिडीह का नाम रोशन करने वाले मोहम्मद शादाब को पूर्व विधायक निर्भय कुमार शहबादी के आवास पर सम्मानित किया गया। मौके पर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन से जुड़े कई पदाधिकारी मौजूद थे। विभिन्न प्रतियोगिताओं में गिरिडीह का नाम रोशन करने वाले जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के मोहम्मद शादाब को गुरुवार को पूर्व विधायक निर्भय कुमार शहबादी ने अपने आवास पर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए भविष्य में और बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। शादाब ने बंगाल में संपन्न क्रॉस कंट्री के 6 किलोमीटर में गोल्ड मेडल, गुवाहाटी में संपन्न जूनियर नेशनल के 1500 मीटर रेस में 5वां स्थान तथा झारखंड स्टेट चैंपियनशिप के 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इसी के साथ शादाब ने गिरिडीह के साथ साथ पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है। इसी उपलब्धि पर शहबादी ने शादाब के साथ साथ एथलेटिक्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया। इसके लिए एसोसिएशन ने शहबादी को धन्यवाद ज्ञापित किया। कहा कि इन्होंने एथलेटिक्स का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मौके पर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अशोक उपाध्याय, सचिव राजेंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष इम्तियाज इमाम के अलावा संतोष तिवारी, जुलकर नैन, सौरभ कुमार, मनोवर आलम, राकेश, संजय सिंह, प्रकाश दास, विनोद वर्मा आदि कई लोग उपस्थित थे। प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा है। गिरिडीह एथलेटिक एसोसिएशन के
एक नौजवान सदस्य ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है झारखंड के लिए, बहुत गर्व की बात है। 6 किलोमीटर के मैराथन में जो बंगाल में हो रही थी आयोजित, और झारखंड के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भाग लिया है। गिरिडीह का बच्चा मोहम्मद सादाब, उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। आज हम लोगों को सौभाग्य इस बात का है कि हम लोगों ने उनको सम्मानित करने का काम किया, उनके हौसला को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। हम कह सकते हैं कि ऐसी प्रतिभाओं का आगे बढ़ाने में हम सबों को योगदान देना चाहिए। जैसे कि मोहम्मद सदाब ने जीत के साथ, गोल्ड मेडल के साथ में 15,000 रुपये की पुरस्कार राशि भी प्राप्त किया है। आज हम लोगों ने उनको शॉल और बुके दे करके, मिठाई खिला करके सम्मानित किया है। लेकिन कहीं ना कहीं कसक है कि गिरिडीह की में इतनी बड़ी आबादी, गिरिडीह में नौजवानों की कोई कमी नहीं है। लगभग 60% यहाँ पे युवा वर्ग हैं गिरिडीह जिले की बात करता हूँ। तो आज गिरिडीह एथलेटिक एसोसिएशन समेत जितने भी खेल जगत में जो भी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उनको आगे बढ़ करके ऐसे युवाओं के अंदर से प्रतिभा का तलाश करके उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं इतना ही इस अवसर पर कह सकता हूं कि ऐसे कार्यों के लिए आपका यह भाई निर्भय शाहबादी हमेशा हर स्तर पर तत्पर रहेगा, सहयोग करेगा। सबसे पहले अपने सेक्रेटरी डॉक्टर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो हर मेरे सपोर्ट में खा आते हैं, और इसी के चलते आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और ये 6 किलोमीटर मैराथन हुआ था बंगाल में, जिसमें मैं गोल्ड मेडल प्राप्त किया और उसमें विधायक नगद केस मिला। झारखंड स्टेट लेवल हुआ रांची में, वहाँ पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया 1500, और असम में जूनियर नेशनल हो रहा था, उसमें पार्टिसिपेट किया और फाइनल में 5th पोजीशन। आगे का क्या, और आगे का मेरा है इंडिया खेलना, एशियन गेम ओलंपिक। जिला एथलेटिक एसोसिएशन का एक बच्चा जो बंगाल में आपको जाकर 600 मीटर क्रॉस कंट्री में गोल्ड मेडल लिया, और साथ ही 15,000 का पुरस्कार इन्होंने किया। यहाँ पर हमें साधन की कमी से मैं उस बच्चे को रांची में, हटवार में हमारे संजय घोष के नेतृत्व में उनको वहाँ पर मैं परीक्षण दिलवा रहा हूँ, और भी बच्चे वहाँ पर हमारे हैं जो परीक्षण ले रहे हैं। मैं इसी संदर्भ में मैं शाहबादी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने हमारे बच्चे को उत्साहित किया। मैं इनके लिए उनका सदा आभारी रहूँगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अफसरों की लापरवाही से ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित लघु ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाएं शोभा की वस्तु बन गई है। वर्ष 2018 में सदर प्रखंड के गादी श्रीरामपुर समेत 3 पंचायत में योजना को क्रियान्वित किया गया, लेकिन अब तक योजना को शुरू नहीं किया गया। सदर प्रखंड के गादी श्रीरामपुर समेत 3 पंचायत में लघु ग्राम जलापूर्ति योजना तैयार है। इसके बावजूद ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा है। इस योजना का निर्माण पेयजल स्वच्छता विभाग की ओर से किया गया है। ग्रामीणों को काफी दूर से माथे पर ढोकर पानी लाना पड़ता है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सरकारी कुएं हैं, लेकिन गर्मी शुरू होने से पहले ही कुआं सूख चुका है। तीनों पंचायत मिलाकर गांव में हजारों परिवार रहते हैं। लघु ग्राम जलापूर्ति योजना से पानी का कनेक्शन लेने के लिए ग्रामीण पिछले 2 साल से आस लगाए बैठे हैं। इसके बाद भी उन्हें पेयजल कनेक्शन नहीं दिया गया है। ठेकेदार द्वारा जलापूर्ति योजना के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया है। बावजूद इसके योजना स्थल पर निर्माण कार्य का सूचना बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। योजना के निर्माण में सरकार को लाखों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण ग्रामीणों को पेयजलापूर्ति का लाभ नहीं मिल रहा है।
2018 की जलापूर्ति योजना श्री रामपुर के तहत एक प्लांट बना था। मैं यहाँ पर दुखिया महादेव प्लांट में बना है और आज 3 साल होने को है। यहाँ पर 3 पंचायत का 10,000 जनता पानी के लिए तड़प रहा है और इस पानी प्लांट बन करके तैयार है। यहाँ का स्थानीय विधायक माननीय सुदीप कुमार भैया जी आदेश दे झारखंड सरकार को, ताकि यहाँ का 3 पंचायत के जनता पानी के लिए लाभान्वित हो। इस प्रचंड गर्मी में पानी के लिए 10,000 जनता तरस रहा है, एक एक बूंद के लिए। एकदम सरकार कभी कभी बोलते कि जल ही जीवन है, और जल ही जीवन के साथ में आज पब्लिक 3 पंचायत का एक एक बूंद के लिए पानी के लिए तरस रहा है। और पानी के तरस करके सरकार इस पर कोई अभी तक ध्यान नहीं दे रहा है पानी के लिए। कला संगम के बैनर तले आगामी 3 से 5 अप्रैल तक अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य व मॉडर्न नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में कुल 9 राज्यों के कलाकार अपनी प्रतिभा दिखाते हुए 13 नाटकों का मंचन करेंगे। सांस्कृतिक संस्था कला संगम के तत्वाधान में मोती सिनेमा हॉल में 3 से 5 अप्रैल तक आयोजित होने वाली स्वर्गीय जगदीश प्रसाद कुशवाहा स्मृति अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य व मॉडर्न नृत्य प्रतियोगिता को लेकर गुरुवार को ईश्वर स्मृति भवन में प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर परिमल सिन्हा, उपाध्यक्ष पंकज ताह, अंजनी सिन्हा, सचिव सतीश कुंदन मौजूद थे। इस संबंध में कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सिन्हा ने बताया कि पूरा कार्यक्रम कोविड-19 के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा। कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, इस साल भी किया जा रहा है। और मैं गिरिडीह के नगरवासियों से अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और मुफ्त इसमें टिकट नहीं होता, निःशुल्क रहता है। तो आकर के नाटक और नृत्य जो लघुभाषी नाटक होती है उसका आनंद लें और कलाकारों को मनोबल बढ़ाने में हम लोगों का मदद करें। हम चाहते हैं कि कलाकार जो पूरे देश से यहाँ आते हैं उनका मनोबल बहुत हद तक बढ़ाया जाए, क्योंकि कला के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको कोविड के पूरे 1 साल बैठना पड़ गया घर में, वो कि बहुत दुखद बात है। तो इस तरह से हम लोग मौका दे रहे हैं। लोग आएँ, कलाकार प्रशंसा के भूखे होते हैं, आएँ और प्रशंसा करें, उनका सम्मान करें, यही आप लोगों से निवेदन है। प्लीज़ इसको आप लोग के माध्यम से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे गिरिडीह वासियों से कि आएँ और इसका फायदा उठाएं। कि यह कला संगम की 21वीं कार्यक्रम है अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक लोक नृत्य प्रतियोगिता, जिसमें हम लोगों ने 15 राज्यों को आमंत्रित किया था, लेकिन कोविड के कारण 6 राज्यों को हम लोगों ने रोक दिया एक तरह से। जहाँ जैसे महाराष्ट्र है, इंदौर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के दूसरे इलाके से लोग आ रहे हैं लेकिन नहीं आ रहे हैं इंदौर के इलाके से। जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, इन इलाकों को हम लोगों ने रोक दिया है जहाँ कोविड है। 9 राज्य आ रहे हैं जिसमें हम लोग पूरा डिटेल्स में दिए हुए हैं, जिसमें मणिपुर है, बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, गुजरात है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। इन इलाकों से लगभग 9 राज्यों के 30 कला टीमें आने वाली हैं। एक आजमगढ़ की टीम देवघर में आ चुकी है, जिसको हम लोगों ने वहाँ व्यवस्था कर दिया है। यह आयोजन स्वर्गीय जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी की स्मृति में आयोजित है। इस बार इस कार्यक्रम में हम लोगों ने मॉडर्न डांस को शामिल किया है, जो स्वर्गीय नरेंद्र कुमार सिन्हा, जो कांग्रेस के एक बड़े लीडर भी थे और हम लोग के छोटे भाई थे, उनको समर्पित है वो कार्यक्रम। दूसरा, देश के चुने हुए कला जगत के कलाकारों को नाट्य क्षेत्र में, नृत्य क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में हम लोग 16 कलाकारों को इस बार स्वर्गीय दिगंबर प्रसाद स्मृति सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। यह कला संगम का 59वां वर्ष है। अगले साल हम लोग का डायमंड जुबली वर्ष होगा, वो विशेष कार्यक्रम होगा। हम लोग कलाकारों के लिए निःशुल्क व्यवस्था कर रहे हैं।
हम लोग कोविड-19 का पूरी तौर पर पालन करेंगे, सैनिटाइजर की व्यवस्था करेंगे। हम दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि वो मास्क लगा करके उस कार्यक्रम में शामिल हों। वहाँ हम लोग सारी व्यवस्था भी रखेंगे, अपनी ओर से पूरी सावधानी के साथ कोविड के नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रम करेंगे। और बहुत ही संक्षिप्त तरीके से रंग यात्रा जो विशाल निकलती थी, उस रंग यात्रा को हम लोग सीमित कर दिया है। इस बार बहुत ही छोटे केंद्र में उसको हम लोग संचालित करेंगे। तो रंग यात्रा के जो आकर्षक रहेंगे इस बार, इसमें झूमर और छऊ नृत्य तो रहेंगे ही। नाटकों में मशहूर नाटक तड़पता कर्ण, पंछी ऐसे आते हैं, इस तरह के मशहूर लेखकों के नाटक आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। कुल 13 नाटक आपको देखने को मिलेंगे। 5 भाषाओं का यहाँ प्रदर्शन होगा, जिसमें असमिया है, उड़िया है, मणिपुरी है, हिंदी है। इन 5 भाषाओं में बंगाली है। इन 5 भाषाओं को हम लोग यहाँ पर समेत एक मंच पर समर्पित किए हैं। हम लोग का मनसा है पूरे देश की सांस्कृतिक विरासत को एक मंच पर कैसे ले आए। लॉकडाउन के कारण कलाकारों के सामने मंच एकदम अंधेरा था, उस मंच में एक रोशनी हम लोग 3 तारीख को जलाएंगे और हमारे इस कार्यक्रम को सुशोभित करेंगे। हमारे क्षेत्र के विधायक श्री माननीय सुधीर सोनू जी, दूसरे दिन के मुख्य अतिथि प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा भी हैं, हमारे कला संगम के संरक्षक लोग हैं और उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय जो हमारे कला संगम संरक्षक भी हैं, जामताड़ा के एसपी भी हैं और इस तरह कई लोग हमारे इस कार्यक्रम में अपनी आतिथ्य को स्वीकारे हैं। गर्मी व महुआ का मौसम शुरू होते ही जंगलों में आग की घटनाओं से लाखों रुपए की वन संपदा आग की भेंट चढ़ जाती है। गांव प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों के जंगलों में भी महुआ पेड़ के नीचे आग जला दी जा रही है, जिससे कई पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो रहे हैं। गर्मी के मौसम आते ही महुआ के फूल को चुनने के लिए गांवा प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जंगलों में लगे महुआ पेड़ के नीचे आग लगा दी जाती है, जिससे कई पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पतझड़ के बाद जंगल में काफी सूखे पत्ते टूटकर गिर जाते हैं, जिसके वजह से महुआ के फूल को चुनने में परेशानी होती है, जिससे लाखों रुपए का नुकसान वन विभाग का होता है। गुरुवार को गांवा प्रखंड स्थित तारा बाबा के पास जंगल में किसी ने आग लगा दी है। आग देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया है, जिससे कई पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो गए हैं। गर्मी की तपिश बढ़ने के साथ प्रखंड के जंगलों में आग की लपटें प्रतिदिन जारी है। हर एक क्षेत्र में आग की लपटें देखी जा रही है। मार्च, अप्रैल, मई महीनों में जंगलों में भीषण आग की लपटें दिखती हैं। यह सिलसिला वर्षों से बदस्तूर जारी है। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों की अपनी दलीलें हैं, लेकिन सच्चाई है कि जंगलों में आग लगने से पेड़ पौधे तो नष्ट होते ही हैं, इसके साथ वन्य जीवों पर भी असर पड़ता है। आज तक जंगलों में तथा क्षेत्र के अगल बगल पेड़ के नीचे में लगी आग पर काबू पाने का कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं। इस संबंध में पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि आज जिस तरह से महुआ चुनने के नाम पर जंगलों में आग लगाई जा रही है, ये वन एवं पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचेगी। महुआ चुनने के नाम पर जिस तरह से जंगलों में आग लगाई जा रही है, जिससे पूरे पेड़ पौधा नष्ट हो रहा है और पूरा जिला प्रशासन और राज्य सरकार और फॉरेस्ट विभाग जिस तरह से सोई हुई है, ये बहुत ही अफसोस की बात है। और इसी तरह से जंगलों में आग महीनों तक लगी रहेगी। हम समझते हैं कि कितने जीव जंतु पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं, लेकिन जंगल विभाग और हमारे जिला प्रशासन सोया हुआ है। हम राज्य सरकार से जल एवं वायु परिवर्तन और वन विभाग से मांग करते हैं कि अभी जिस तरह से जंगलों में आग लगाई गई है और जिस तरह से पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं, इनको अविलंब रोका जाए
और जलाने जो जल रहा है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, इसको लेकर के पहल लेनी चाहिए। आज का ये अंक आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़ 9 की वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।